जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जोधा, रानी का मुकुट पहनना सरल है? बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ये। रानी होने का सौभाग्य यही है कि सब उसकी मन का करते हैं, और दुर्भाग्य वो अपनी मन का कभी नहीं कर पाती। मन हो या ना हो, उसे राजा का निर्णय मानना ही पड़ता है। रानी आमिर की हो या मुगलों की, उसे रानी होने का मोल चुकाना ही पड़ता है। हम आमिर में चुका रहे हैं, तुम आगरा में चुकाओगी। बेटों को राजपाट, बेटी को जोधा जीजी, बेटों को राजपाट, बेटी को विदेश, बेटी का मंगल मां मनाए विशेष। लाडों की नींद मां की नींद होती है, लाडों को खुशियां संसार की मिले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, जोधा बेगम साहिबा ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। आपका आदेश पत्र लौटाकर हमने बार बार हमारे सब्र की आजमाइश ना करें जोधा। हमारे फरमान को लौटाकर आपने हमारी तौहीन की है। हमें जो नहीं चाहिए हम नहीं लेते, और हम कभी दी हुई चीज वापस नहीं लेते। इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप हमें दे सके। अब फिर से हमारी तौहीन कर रही हैं जोधा। हम एक बार फिर से आपको सत्य का दर्पण दिखा रहे हैं शहंशाह। इस आदेश पत्र में लिखा है कि आप हमें जीवन में एक बार जो हम मांगे उसे देने का वचन देते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ये केवल एक छल है। जो व्यक्ति केवल छीनना जानता हो, वो किसी को क्या दे सकता है? आपने उस बालक से उसके माता पिता छीन लिए, उसका खिलखिलाता बचपन छीन लिया। अपराधी हैं आप उसके। जब आप उसे कुछ नहीं दे पाए तो हमें दिखाकर पाखंड क्यों कर रहे हैं? अधूरी जानकारी एक गुनाह होता है जोधा। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये वो 6 साल का बच्चा भी अच्छी तरह से जानता है। अगर हम चाहते तो आपके वालिदैन के सामने आपको फरमान लेने के लिए मजबूर कर सकते थे, पर हमें आपको अपनी ताकत दिखाने का कोई इरादा नहीं। एक बार और आपको समझाते हैं, शहंशाह का अदब किया जाता है, उससे खौफ खाया जाता है। बार बार आप हमारे सब्र की आजमाइश ना करें कि उसका बांध टूट जाए।
जो व्यक्ति केवल छीनना जानता हो वो किसी को क्या दे सकता है? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें नींद नहीं आ रही थी जोधा। उस दिन ये कहकर कि हम केवल छीनना जानते हैं, तुमने हमारी नींद छीन ली थी। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बातों का आप पर प्रभाव पड़ने लगा है। आप प्रतिशोध की भावना में जल रहे थे और हम अपनी विवशता में दिन रात काट रहे थे। आप सदा कहते रहे कि आप प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास हृदय नहीं, परंतु आप ये नहीं जानते थे कि प्रेम हो या घृणा दोनों हृदय से ही किए जाते हैं। आपका हृदय न होने का दंभ कितना असत्य था ना शहंशाह। हाँ जोधा, शायद वही फर्क होता है सोच और सच के बीच। फर्क एक आलिम की सोच और एक जाहिल अनपढ़ की सोच का। कहाँ जा रही हो मोती बाई? छोड़िए, दूर रहिए हमसे। मोती बाई, जलाल कहाँ चले गए? ये जोधा की बांदी इस वक्त ऐसे कहाँ भागे जा रही है? ये कौन है जो मोतीबाई के पीछे है? या अल्लाह, ये तो अदम खान है। देखिए इस वक्त मोती के पीछे। हरम में जाकर बच सकते हैं हम आदम खान से, वहां तो पुरुषों का आना मना है। हरम का सहारा लोगी? हम भी आएंगे। इस अदम खान की ये जुर्रत, ये हरम में दाखिल हो गया। ये भूल कैसे गया कि हरम हमारी निगहबानी में है। एक बात तो हम भी भूल गए कि अदम खान माहम का बेटा है। माहम का। अरे रेवा, ये मोतीबाई कहाँ रह गई? इतना विलंब तो कभी नहीं किया उसने हमारे फल लाने में। रानीसा कोई हिंदू दासी मिल गई होगी उसे, बातों में लग गई होगी। हम देख के आते हैं। नहीं, तुम रुको, हम स्वयं देख के आते हैं। कहाँ छुपोगी मोती बाई? हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिएगा।
मोती बाई, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब आदिम खान साहब यहाँ मोती बाई के पीछा करते आए। क्या बक रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं सरकार, हमने अपनी आंखों से देखा है। जोधा बेगम के उस हिंदू दासी मोती बाई का पीछा करते करते आदम खान साहब हरम के अंदर तक घुस गए। आदम खान को हमने इतनी बार समझाया है, लेकिन वो है कि बात को समझते ही नहीं। औरतें उनकी कमजोरी बनती जा रही हैं। इससे पहले कि शहंशाह को ये खबर मालूम हो, आप इस मामला को रफा दफा कर दीजिए। कहीं शहंशाह तक ये खबर पहुंच गई तो आदम खान साहब की जान को। तुम सही कह रही हो रेशम, अब हमें ही कुछ करना होगा। तुम एक काम करो, चली गई मोती बाई? अरे मोती बाई, इस वक्त तुम हरम में? जी वो ऐसे ही हम हरम देखने आ गए थे। कहाँ चली गई हो मोती बाई? सुनिए, आपकी छुरी नीचे गिर गई थी। ये जोधा यहाँ क्या कर रही है? ख्वाजा जरा कुछ विचित्र सा लगा, बाकी सबसे अलग। और इसने अपना मुख क्यों छिपा रखा है? हरम में दाखिल होने की हिमाकत कैसे की आदम खान ने? इतना बड़ा गुनाह। क्या हुआ रुकैया, अचानक जाग क्यों गई? जब शहंशाह की आंखें बंद हो तो मलिकाए खास को तो जागना पड़ेगा ही ना। हम तो बस हवा का लुत्फ उठाने गए थे, आखिरकार ऐसा हो क्या गया है? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है जलाल। उस दिन अगर मान सिंह को हरम में कदम रखने की सजा दी होती तुमने, तो आज यहाँ का कानून नहीं टूटता, दूसरा मर्द हरम में आने की गुस्ताखी नहीं करता। क्या कह रही है रुकैया? किसी गैर मर्द ने हमारे हरम में दाखिल होने की गुस्ताखी की? हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से एक गैर मर्द को हरम में जाते हुए देखा है। उस दिन एक बच्चे को छूट दी, आज एक मर्द घुस आया, कल 2, फिर 3, फिर 10। देखते ही देखते ये जनान खाना आम खाना हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा फहम नहीं तो इतना शानदार रुकैया, जिसने भी हमारे हरम में दाखिल होने की हिमाकत की है, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हम खुद जाकर तहकीकात करेंगे। रुको जलाल, तुम बादशाह, तुम नहीं जा सकते। मोती, कहाँ रह गई थी तुम? जोधा, मोती, क्या हुआ? हाँ, देख तो ना मोती, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ मोती, क्या हुआ? मोती,
रास्ता भटक गए थे ना, तो थोड़ा सा घबरा गए थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए हम अपने महल में चलते हैं। होशियार, कोई घुसपैठ या घुसा है हरम में। चल ऐसे। ये हरकतें करना छोड़ेंगे आप आदम? नामकूल गुस्ताख! तो अब जानते हैं आपने क्या किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। हमें किसी का खौफ नहीं है। चुप करो, अब हमारी बात कान खोल के सुन लो और यहाँ से निकल जाओ। 3 दिन तक शक्ल मत दिखाना, समझे? जाइए यहाँ से। अदब, मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत मोहम्मद जलालुद्दीन हरम में तशरीफ ला रहे हैं। रहम बादशाह, तुम अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे हो। तुम ना रहम के ना जीने के लायक हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हमने किसी मर्द को हरम में जाते नहीं देखा। खामोश! जिनकी नजरें धोखा खा जाए हम उन्हें अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं करते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अगर आज की बात हमारी सरहद में दिखाई दिए तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, हर कोना हर कमरा छाना मारा जाए। ढूंढो उसे जिसने यहाँ आने की जरूरत की है। अल्लाह रहम कर, जलाल यहाँ है, पता नहीं क्या होगा। या अल्लाह रहम करो। मलका आलिया, घुसपैठियों को रोकने के लिए शहंशाह खुद क्यों गए हरम में? क्योंकि ये हरम खुद शहंशाह का है और हरम की हर औरत शहंशाह की मिल्कियत है। और इस हरम में कोई और घुसा है, ये तो शहंशाह की तौहीन है। अगर हरम में दाखिल होने वाला शख्स खुद अपनी मर्जी से घुसा है तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि एक मिसाल बन जाएगी। और अगर यह हिमाकत किसी बेगम या किसी बांदी की शय पर तय हुई है तो फिर समझ लो वो बेगम या बांदी कमाल का खेल शुरू होने वाला है। अब महामंगा क्या करेगी ये देखना है। इस वक्त हरम में जो भी मौजूद है फौरन हमारे सामने पेश हो। जलाल, क्या हुआ? किसी गैर मर्द ने हमारे हरम में दाखिल होने की गुस्ताखी की। वो जो भी है फौरन हमारे सामने पेश हो, वरना हमारी शमशीर का कहर नाजिल होगा उस पर। हरम में मौजूद हर बांदी, हर बेगम, वो फौरन हमें अपने चेहरे दिखाएं। हमारा ये हुक्म यहाँ मौजूद सबके लिए है, हमें फौरन अपने चेहरे दिखाए जाएं। तुम भी